उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में 65.10% हुआ मतदान। हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। और उत्तराखंड के किच्छा में विधानसभा चुनाव सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ समाप्त। किच्छा में वोटिंग के लिए बनाए गए थे 158 पोलिंग बूथ। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर की गई थी तैनात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले उस खबर के साथ कर रहे हैं जिसने चुनाव वाले दिन ही इस तरह से कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ा दी कि कांग्रेस उस पर सफाई देते देते परेशान हो गई। दरअसल याद होगा आपको, खटीमा से कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन चंद कापड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो खनन का कारोबार करने की खुलेआम बात कर रहे हैं। खुलेआम खनन माफियाओं के साथ साठगांठ करते हुए उनकी आवाज में बातें सुनाई दे रही है और इसी पर अब बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अब भुवन चंद कापड़ी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है आपका, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल कन्विंसिंग। आपकी पूरी स्थिति इन्होंने हमसे मालूम करी। लास्ट टाइम भी मेरी मुलाकात हुई थी ना, जब आपसे नौसर में हुई थी शायद, तब भी तो पानी के लिए बोल दिया। मुझे गर्म पानी देना है। हाँ, गर्म ही है। गिलास दे दो। मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ, कल ही करा दूंगा। करवा दो। लेकिन बात यह है कि भाई कोई अगर पैसा लगाता है तो वो अपना रिफंड भी चाहेगा, तो उसकी क्या श्योरिटी होगी? क्या रिफंड चाहते हैं? यहाँ कुछ काम करेगा वो? करवा दूंगा। यहाँ शायद क्रैशर की उसकी कोई बात हुई है, करवा दूंगा। ऐसा ना, वो तो शेयर शॉट मैं करवा दूंगा। हैं? शेयर शॉट करवा दूंगा। उत्तराखंड में जो काम होगा वो करा दूंगा। जिस नेता से कहना हाथ पकड़ के करा दूंगा। क्रैशर और सफाई का काम दिला देना आप, उसका नदी का, नदी की सफाई, दिला दूंगा। खनन का जो भी है। बताइए कब मीटिंग कराऊं? आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ, वो पूरी सपोर्ट में करा देता हूँ। मेरे को सपोर्ट करा दो। मैं क्या क्या चाहिए बोलिए आप? पैसे चाहिए मुझे। कितने? जितने आप दिला दो। मैं आपको कल बैठा देता हूँ, बोलो कितने? बिठा दो। तो देखिए, हम वो तो देखेंगे सब क्रैशर लोग। भी ऐसी जगह लगवाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी में। एक पहाड़ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, क्या चाहिए आप बोलो, मैं कल ही करा देता हूँ। अभी 25 आधे घंटे में बता देता 25 से 50 तक दो जो दिला सको। ठीक है, श्योरिटी जीतने के बाद होगी। नहीं भी जीतोगे तब तो तब भी मदद करा करोगे ना। हाँ, तब भी करा दूंगा। तब भी करा देंगे। अरे आप ये समझो कि 5-7 मिनिस्टर जेब में होंगे मेरे। प्रीतम सिंह से जो कहूंगा वो होगा। काजी भाई से जो कहूंगा वो होगा। मंत्री बनना उसने। करण मेहरा से जो कहूंगा वो होगा। हरक सिंह जी के यहाँ कोई रोल में आएंगे तो जो कहेंगे वो होगा। मनीष खंडूरी से जो कहूंगा वो होगा। हरीश रावत से भी हाथ पकड़ के करा दूंगा। नहीं चाहते भी करेंगे हरीश रावत। अगर नहीं चाह रहे होंगे ना, मैं बैठूंगा तब करना पड़ेगा उन्हें। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा माफियाओं से साठगांठ, खनन माफिया हों, भू माफिया हों, शराब माफिया हों, घोटालेबाज हों, गुंडागर्दी करने वाले हों, उनके यहाँ का जो कि एक तरह से मैं कहूँ कि उनकी संस्कृति रही है। हमेशा ये काम करना कांग्रेस की संस्कृति में रहा है। पहले उनके नेताओं के आते थे, अब उनके कार्यकारी अध्यक्ष और जो खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे भुवन कापड़ी जी, उनका आया है। तो आप सब देख ही रहे हैं कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सब कुछ बोल रहे हैं। तो भुवन चंद कापड़ी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पुष्कर सिंह धामी साहब को आप सुन रहे थे। इधर विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मतदाताओं ने राज्य की सियासत के सभी दिग्गजों के भाग्य का फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा
में मतदान संपन्न हो चुके हैं और वहीं इस बार के विधानसभा चुनावों में कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। आगामी 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और मतगणना के दिन कई नए मिथक बनने की भी उम्मीद है, कुछ के टूटने की संभावना है। इस बार के विधानसभा चुनाव में न केवल भाजपा कांग्रेस बल्कि दल बदलकर नई पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं का राजनीतिक करियर भी मतदाता तय करने जा रहे हैं। हालांकि सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में भारी मतदान का दावा किया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी परंपरागत सीट खटीमा से चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके सामने पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस को चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रावत भी कांग्रेस का मुख्य चेहरा है। उनके टिकट को लेकर अंतिम क्षणों तक आपने देखा कि गतिरोध की स्थिति बनी रही। उधर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो कर्नल अजय कोटियाल पर उन्होंने दांव चला। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प बनने के दावे के साथ अजय कोटियाल चुनावी मैदान में उतरे। आपका चेहरा भी है, सीएम फेस भी है कर्नल कोटियाल। इन सबके बीच विधानसभा चुनाव जब संपन्न हो गया है तो 65.10% उत्तराखंड में वोटिंग दर्ज की गई है। अब दिलचस्प होगा ये देखना कि इस विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है, साथ ही सीएम कौन बनेगा, ये सब कुछ पता चलने वाला है 10 मार्च को। इधर उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में मतदान 65.10% हुआ। साल 2017 में राज्य में 65.56% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में मतदान 65% ही हुआ है। लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अल्मोड़ा जिले में 6 विधानसभा और 50 प्रत्याशी मैदान में थे। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस बल के जवान तैनात किए हुए थे और जिले भर में चेक पोस्ट सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त देखने को मिली। उधर संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर भी सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। विधानसभा चुनाव में 4,352 कार्मिक, बूथ पर 911 कार्मिक तैनात रहे। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में मतदान उत्तराखंड में लोकतंत्र का उत्सव मना लिया गया है और सल्ट विधानसभा में भी सुबह से ही लोग घरों से निकलकर मतदान करने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। प्रदेश की अधिकांश सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर रही तो कुछ सीटों पर निर्दलीय आम आदमी पार्टी, बसपा के उम्मीदवार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अल्मोड़ा जनपद में 5.5 लाख मतदाता तय कर लेंगे कि प्रत्याशी इस बार उन्होंने किसे चुना है, किसे अपना सिरमौर बनाया है। वहीं भाजपा सल्ट विधायक महेश जीना ने भी मतदान किया। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब चुनावी नतीजों का ही इंतजार हो रहा है जो 10 मार्च को आने वाला है। राजनीतिक खबरों के बीच उत्तराखंड से एक दुखद खबर भी आई, जहां हल्द्वानी में बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल हल्द्वानी के गौलापार के कुंवरपुर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। बीती रात एक कार हल्द्वानी से कुंवरपुर चोरगलिया की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार कुंवरपुर के निकट सरोवर रेस्टोरेंट के पास अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इधर उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं इन दोनों पार्टियों के साथ आप पार्टी भी चुनावी मैदान में टक्कर देती हुई नजर आई। इस कड़ी में कपकोट में मतदान सुरक्षित तरीके से संपन्न हुआ। भौगोलिक क्षेत्र वाले कपकोट विधानसभा में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मतदान करने के लिए लोगों की सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। वहीं अपने मताधिकार का प्रयोग क्षेत्रीय लोगों ने रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत आवश्यक मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे। अब दिलचस्प होगा ये देखना कि चुनावी नतीजों में किसके मुद्दे सबसे ज्यादा भारी रहे, कौन विकास की बात करता रहा और विकास और मुद्दों को तरजीह देते हुए जनता ने किसे अपना भाग्य विधाता चुना।
उधर बाजपुर में विधानसभा चुनाव के चलते मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। कल कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं एक तरफ कल सुबह से मतदाताओं का मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए लाइन में खड़े रहे और इसी कड़ी में एक मतदाता ने मतदान को लेकर उत्साहित होकर मतदान कक्ष के अंदर मतदान के दौरान ही ईवीएम मशीन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मतदान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चुनावी अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अधिकारियों ने वीडियो की जांच शुरू की और वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन को ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर अंदर घुसा कैसे। इसमें जो हमारा ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि वोटिंग की प्राइवेसी है, सेक्शन 128 में इसमें कार्रवाई की जा रही है और हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने उसको ट्रेस कर लिया है किस बूथ पे वो कार्रवाई हुई है। एफआईआर दर्ज करके उसको ढूंढा जा रहा है, उसको जल्दी ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाए। इधर उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। चमोली में कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने विधानसभा सामान्य निर्वाचन के मतदान के दौरान लंबी कतारों में, कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो शरीर से लाचार थे, दिव्यांग थे, कुछ मानसिक रूप से भी बीमार थे, किसी को चलने में दिक्कत आ रही थी, जिससे लड़खड़ाते कदमों से मतदान केंद्र की ओर आने को वो बेबस थे और इसी के चलते मतदान केंद्रों पर पुलिसकर्मी ऐसे लाचार लोगों को और दिव्यांगजनों को सहारा देकर मतदान केंद्र तक ले जाती हुई नजर आई। इसी का नतीजा रहा कि हर उम्र के लोगों ने मतदान में उत्साह दिखाया। जनपद चमोली के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पुलिस, होमगार्ड के जवान असहाय मतदाताओं की मदद के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। वर्दी में पुलिस ने न केवल चुनाव में सुरक्षा प्रदान की बल्कि सर्वोत्तम संभव तरीके से मदद करने का भी विस्तार करती हुई नजर आई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल सुरक्षा प्रदान करें बल्कि सभी की मदद के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में 100% लोग शामिल हो सकें। इसके लिए हम एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत कर सकें और इसीलिए जनपद की पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इधर उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया। पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों का इलाज शुरू किया और जहां घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग मतदान कर वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक ये बड़ा हादसा हो गया। इधर उत्तराखंड में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान संपन्न हुआ है। रानीखेत विधानसभा में मतदान का प्रतिशत 51% रहा। रानीखेत विधानसभा में कुल 136 बूथ बनाए गए थे, जहां मतदाताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान संपन्न किया। वहीं रानीखेत विधानसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा भट्ट ने मतदान किया और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना तय है। भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार 60 पार हमारा मंत्र सफल हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा विकास कार्यों से सत्ता में आएगी, साथ ही बीजेपी रुके विकास कार्य को शीघ्र ही पूरा करेगी। ये पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और तब वो अलग थे, मैं अलग था, आज हम सब एक हैं। आज मैं कमल के फूल को वोट दे रहा हूँ और कमल का फूल ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। और किसी से जो गलतियाँ भी हो जाती हैं, अगर वो रास्ते पर आ जाता है देर सवेर, तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी का निर्देश जिसके लिए होता है वही हमारे लिए सर्व।
इधर उधम सिंह नगर के किच्चा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। किच्चा विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नगर के तमाम पोलिंग बूथों पर पुरुषों के साथ साथ महिला मतदाताओं की भी लंबी कतार नजर आई। किच्चा के तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण मतदाताओं को वोट डाले बिना ही वापस लौट जाना पड़ा। वोटिंग लिस्ट में नाम काटे जाने पर तमाम मतदाताओं ने नाराजगी भी व्यक्त की। किच्चा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के लिए 158 पोलिंग बूथ बनाए गए। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और एसएसबी के जवान तैनात रहे। लोकतंत्र के महापर्व में किच्चा विधानसभा की करीब 1,40,000 की संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं मतदान केंद्र पर सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। मतदान के समय सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव में कोरोना को लेकर मतदान केंद्र पर मतदाताओं को पुलिस प्रशासन की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर मतदान केंद्रों पर दिया गया। वहीं कुछ मतदान केंद्रों का प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया और आम जनता से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की। और संवाददाता राजू सहगल किच्चा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ और किच्चा इस बार चुनावी अगर मद्देनजर देखा जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट रही। अब चुनाव संपन्न हो चुका है, वो कौन सी विशेष बात रही जिसने इस बार किच्चा को और विशेष बना दिया इन चुनावों के दौरान? आपने लोकतंत्र के महापर्व को लेकर किच्चा विधानसभा क्षेत्र की जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। 158 बूथों पर करीब 1,39,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। किच्चा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 71% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तमाम युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला। तमाम ऐसे लोग थे जो कि शरीर से अपाहिज थे या अति बीमार होने के बावजूद भी परिजनों के साथ बूथ केंद्रों पर पहुंचे। किच्चा के जो निकटवर्ती ग्राम हैं उनके बीच में महिलाओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और साथ ही शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। किच्चा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और मेहरा पिल्ट्री फोर्स के जवान मौजूद रहे। एसएसबी के जवान ड्यूटी पर लगे रहे। लेकिन फिलहाल पूरा शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो कि भाजपा के बागी रहे अजय तिवारी, इन तीन के बीच में भाजपा से राजेश शुक्ला जो कि लगभग 10 वर्ष से भाजपा के विधायक हैं और कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व में वो भी 15 साल तक किच्चा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, तिलकराज भेड़, और निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी, इन तीन के बीच में कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। अब ये तो आने वाले 10 मार्च को ही स्थिति साफ होगी कि किच्चा ने बहुमत से किस प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया। कौन से हावी रहे इस बार, क्योंकि अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है और निश्चित रूप से जो जनता है वो मुद्दों के आधार पर वोट करती है। किच्चा में वो कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान करने के लिए मतदाता निकले? जी, मैं आपको बताऊं लावली, किच्चा विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसे मुद्दे रहे। कोई बात नहीं, ठीक चल रहा। किच्चा में तमाम ऐसे लोकल स्तर पर कोई खास मतलब पार्किंग का मुद्दा, नगर के चौमुखी विकास का मुद्दा, कांग्रेस की ओर से भाजपा को घेरने का लगातार प्रयास किया गया कि किच्चा विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और केंद्र की योजनाओं को क्षेत्रीय विधायक द्वारा अपना बताकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। कोई शिक्षा का मुद्दा, मूलभूत सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, टूटी हुई सड़कें, इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी को घेरने का काम किया। और अब इस दौरान में कहा जाए तो जाति के आधार पर भी तमाम प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की।
लेकिन जाति धर्म वाले मुद्दे को जनता ने नकार दिया और शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं, सड़क और सुरक्षा, ये मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू सहगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो किच्चा की जनता ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है। इधर उत्तराखंड में क्योंकि मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं। लालकुआं के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के सभी पोलिंग बूथों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा ले लिया है और इस मौके पर जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। सुरक्षा को लेकर कई कंपनियां तैनात थीं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क की उचित व्यवस्था की गई। मतदान में अभी तक उन्होंने बताया कि जो मतदान तो संपन्न हो चुका, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मतदान संपन्न हुआ, किसी भी तरीके की कहीं से कोई गड़बड़ी या शिकायत ऐसी नहीं आई जिससे कहा जा सके कि मतदान में किसी तरह का अवरोध पैदा हुआ। मतदान सफल और शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। पुलिस का अगर देखा जाए तो 3 सुपर जोन बनाए गए हैं, 35 जोन बने हुए हैं, 106 सेक्टरों में विभाजित किया गया है पूरे जनपद को। इसमें 11 कंपनी पैरामिलिट्री की लगी हुई है। इसके अलावा 1700 होमगार्ड लगे हुए हैं और 350 वन दरोगा वन रक्षक हैं और जिले की पूरी फोर्स लगी हुई है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है सुबह से और कोई भी छुटपुट घटना का अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। इसमें एटीएस को भी लगाया गया है। एक हमारे पूरी टीम एटीएस की है। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र में 3 अतिरिक्त मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं। पर्याप्त मात्रा में रिजर्व फोर्स रखी गई है और डीएम साहब और मेरे द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। पूरे जनपद में 1008 पोलिंग बूथों में पोलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जनपद में अभी पहली जो रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है उस हिसाब से 6 के 6 विधानसभाओं में 5.25% के करीब हमारी पोलिंग हुई है। मतदान शांतिपूर्वक हो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी 106 सेक्टर्स बनाए हैं और 35 के करीब जोन बनाए हैं। पूरे जनपद में मतदान सकुशल रूप से संपन्न हो इसके लिए हमें 11 कंपनी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली हैं और पूरे जनपद में लगभग 1526 के करीब हमारे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, जिसमें यूपी से लगभग 1200 के करीब होमगार्ड्स हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। तो कुल मिला के अभी शांतिपूर्वक चल रहा है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। जिस हिसाब से आप लाइनें आप देख रहे हैं। इधर उत्तराखंड में मतदान प्रक्रिया सफल और सुरक्षित तरीके से समाप्त हो गई है। उत्तराखंड के काशीपुर में मतदाता ने मतदान किया और इसी क्रम में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कराने के लिए उच्च अधिकारियों ने बूथों का औचक निरीक्षण किया। कुछ पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी भी मिली। इसे तत्काल प्रभाव से ठीक करते हुए नई मशीनें जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी गई। साथ ही साथ बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखते हुए कोविड गाइडलाइन का अनुपालन भी करने के निर्देश जारी किए गए थे। और इसी के साथ ही कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बूथों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वो काशीपुर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पूरी पैनी नजर बनाए रखे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर अगर शक हो तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। यहाँ काशीपुर में स्टेडियम के जो बूथ है उसके निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ पर समस्त जो है मतदान प्रक्रिया जो है सामान्य और शांतिपूर्वक चल रही है। निश्चित तौर पर जो है उधम सिंह नगर बहुत ही संवेदनशील जनपदों में कंस्टिट्यूएंसी में है। विशेष तौर पर यहाँ की कुछ जसपुर, बाजपुर की कंस्टिट्यूएंसियाँ जो है वो संवेदनशील है, तो इसको भी मेरे द्वारा जो है अभी भ्रमण किया जाएगा। कुछ जो है सुबह जो है 1-2 कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी तो उसको जो है पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जो है हमारी मोबाइल पार्टियाँ जो है लगातार भ्रमण पर है और हमने जो है इस बार कुछ अलग गाड़ियाँ भी दी है मोबाइल व्हीकल्स
ताकि जो है तत्काल जो भी शिकायतें आती है उसको अटेंड किया जा सके। अभी तक कोई विशेष इस प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं है, कोई ऐसी विशेष खास सूचना नहीं, और सभी जगह पूरे कुमाऊं मंडल में लगभग 20% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है और सभी जगह मतदान की प्रक्रिया जो है कुमाऊं मंडल में शांतिपूर्वक जारी है। नैनीताल विधानसभा, कालाढूंगी, रामनगर और अभी काशीपुर में, इसमें मैंने कई बूथ देखे हैं और कुल मिला के लगभग जो व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक हैं। अभी जिस बूथ में भी मैं खड़ा हूँ इसमें थोड़ा सा मैंने देखा कि लाइन को लेके थोड़ा स्पेसिंग ठीक से नहीं हो रही थी और थोड़ा ज़्यादा लोग एक तरफ हो जा रहे थे, कुछ तरफ कम हो रहे थे। तो केवल इतना बताया गया जो ड्यूटी पे थे पीओ कि इनको आप स्पेस ठीक से बना के रखें इसमें। बाकी जहाँ तक बेसिक फैसिलिटीज़ की बात है बूथ्स के ऊपर वो ठीक मिली। बहुत सी जगहों पे वेबकास्टिंग का प्रोविज़न भी है जहाँ पे कि लाइव कैमरे से दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उसको भी मैंने जो देखा है, जो मैंने अभी तक जांचा है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है और कहीं कोई शिकायत मिल भी रही है तो उसको मौके पे उसको दिखवाया जाए। इधर उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन इस बीच हरिद्वार में मतदान स्थल के पास भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आते हुए नजर आए, जिस पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा भी हुआ। बीजेपी और कांग्रेस की तीखी नोकझोंक को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह से मामले को शांत करवाया। इधर उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने मतदान कर दिया है। बाजपुर में भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लाइनें देखी गई। इस कड़ी में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से बाजपुर के BCCSF इंटर कॉलेज और विद्यालय में चल रहे मतदान का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षित मतदान कराने का निर्देश भी दिया। उनको खिलाफ आरपीए झंडे और ये सब चीज़ें हटाई भी जा रही हैं, क्योंकि बूथों के 200 मीटर के अंदर कोई भी प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए और बस्तों में भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं लगना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि वो प्रचार कर रहे हों। बस्ते सिर्फ मतदाताओं के सहयोग हेतु लगाए जाते हैं कि उनका नाम कहाँ पर है और किस हिस्से भाग में उनका नाम है मतदाता सूची के, और अगर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।